एक राज्य में राज दरबार लगा हुआ था और उसी राज दरबार में एक व्यक्ति पहुंच गया और पूरी सभा के बीच राजा से कहने लगा कि राजन, हे राजा, हमें कोई नौकरी दे दो। तो राजा ने कहा कि बीच दरबार में नौकरी मांगने लगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, नौकरी तो दे दूंगा, तेरे अंदर कोई काबिलियत हो, कोई गुण हो तो बताओ। तो यह व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं जो है जानवर हो या आदमी हो, जानवर हो या आदमी हो, उसका शकल देखकर उसका नस्ल बता देता हूं। वह व्यक्ति ने कहा कि राजन, मेरे पास ऐसी काबिलियत है कि मैं जो है मनुष्य का या जानवर का शकल देखकर उसका नस्ल बता देता हूं। तो राजा ने कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छी काबिलियत है। राजा ने कहा ठीक है, मैं जो है तुम्हें घोड़ों का जो डिपार्टमेंट था उसका जो है मैनेजर बना दिए। पहले राजा महाराजा बहुत ज्यादा घोड़ा रखते थे, वो बहुत बड़ा विभाग था, दे दिया। क्योंकि उस समय परीक्षा तो नहीं ली राजा ने, क्योंकि राज दरबार लगा था, बहुत बातें सुननी थी, राजा ने बना दिया। कहा ठीक है। एक दिन की बात है, राजा ने उसके पास गए और कहा कि तुमने तो कहा था कि मनुष्य हो या जानवर, उसका जो है यानी शकल देखकर जो है तुम नस्ल बता देते हो, तो बताओ ये घोड़ा जो है इसका नस्ल कैसा है। तब वह व्यक्ति ने कहा, राजा, यह घोड़े का नस्ल सही नहीं है। तो राजा ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ये तो सबसे महंगा घोड़ा है, मैं लेकर आया हूं, और तुम कह रहे हो इसका नस्ल सही नहीं है। तो हाँ राजा, बिल्कुल सही नहीं है, तो सोच लेना। व्यक्ति ने कहा, हाँ हम सोच लिए, पता करवाओ। उसके बाद वह राजा ने जहां से खरीदा था उसको बुलवाया और कहा, तुम धोखाधड़ी करते हो, तुम्हारा जो है यह जो घोड़ा है यह अच्छे नस्ल का नहीं है। तब उसने कहा कि हाँ महाराज, सही बात है कि यह जो है अच्छे नस्ल का नहीं है, क्योंकि यह जब ये पैदा हुआ तो इसकी मां मर गई, इसलिए मैं इसको गौ का दूध पिलाता रहा, इसलिए थोड़ा नस्ल खराब हो गई, क्योंकि वो अपने माँ का यानी दूध नहीं पिया, यानी दूसरे जानवर का पिया, जिस जानवर का बच्चा है उस जानवर का तो पिया नहीं। तब राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सचमुच बता दिया। तब राजा ने कहा कि बताओ तुम कैसे ये भाप लिया, कैसे तुम ये बता दिए। तब वह व्यक्ति ने कहा, राजा, यह घोड़ा जो है जब भी कुछ खाता था तो मूड़ी नीचे ही रखता था, क्योंकि घोड़ा जो है जब भी घास खाता है तो मूड़ी ऊपर उठाता है, लेकिन ये बार बार नीचे। तो हम समझ गए कि यह जो है इसका नस्ल सही नहीं है, क्योंकि इसका लक्षण तो गौ जैसा है, अन्य जानवरों जैसा है। राजा खुश हुआ और खूब बकरा, भेड़, मुर्गी खूब दान किया इसको, और खूब दान किया और चला गया। फिर एक दिन राजा ने बुलाया और कहा, तुम तो मनुष्य का भी शकल देखकर उसका नस्ल बता देते हो। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज। तब अपने रानी को बुलाया और कहा कि बताओ ये जो महारानी है मेरी पत्नी, इनका नस्ल कैसा है। तो उनका देखा और कुछ देर के बाद बोला, महाराज बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूंगा। तो हाँ हाँ बोलो। ये आपकी रानी का भी नस्ल सही नहीं है, ये खानदानी नहीं है महारानी। तो नहीं, हम तो शादी बहुत बड़े महाराजा से किए हैं, उनकी ये पुत्री है। तो नहीं नहीं, आप पता करवा लीजिए। तो सोच लेना। कहा ठीक है, सोच लिया। तब ये राजा ने वहां गया और कहने लगा कि आप लोग हमसे धोखाधड़ी किए हैं, ये आपकी पुत्री नहीं है,
तो उसकी यानी महारानी की माता ने कहने लगी कि बाबू ये सत्य बात है, तो आपने छुपाया क्यों? तो अरे भले ही नहीं है, लेकिन जब हमारी पुत्री थी वह मर गई तो हमने एक जगह ये किसी ने इस बच्ची को रख दिया था, तो हम लोग उठाकर इसका पालन पोषण करने लगे और पुत्री जैसे राखे। और यह बात बहुत कम लोग को पता है, राज्य कर्मचारी में कुछ कुछ लोग ही जानते हैं, लेकिन हमने पुत्री जैसा माना और आपसे शादी कर दिया। उसके बाद राजा आया और इससे बोला कि यह बताओ तुमको ये कैसे पता चला कि रानी जो है असली अपने माने खानदानी नहीं है, कैसे तुम जान गए? तो कहा महाराज, महारानी जो है बात बात में जो है गाली देने लगती है, बात बात में जो है थप्पड़ चला देती हैं, बात बात में जो है नौकरी से निकाल देती हैं नौकरों को। इसलिए हम समझ गए, क्योंकि अगर ये असली महारानी होती, असली राजा की लड़की होती, तो ये छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान नहीं देती। बड़े लोग छोटे बातों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इनका जो है विचार हमने देखा, इनका कृत्य देखकर हम समझ गए कि यह जो है ये बड़े घराने से नहीं है, ये जरूर जो है ये खानदानी नहीं है। राजा खुश हुआ और राजा ने खुश होकर भेड़, बकरी, मुर्गी बहुत कुछ दान किया और बहुत खुश हुआ। फिर एक दिन बुलाया और बोला कि तुम बताओ कि क्या मैं कैसा आदमी हूं, क्या मैं भी खानदानी हूं या नहीं? कहा महाराज नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा। तो नहीं तुम्हें बताना होगा? तो नहीं बताऊंगा तो आप मार देंगे। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, मैं आदेश करता हूं। तब इसने कहा महाराज आप भी खानदानी नहीं है, आप भी जो है अपने पिता के औलाद नहीं है। कहा ये क्या बात करते हो? तो हाँ, तो अगर गलत हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। कहा ठीक है, सोच लिया। गए, उनके पिता तो नहीं थे, माता जीवित थी। राजा ने कहा मां तुम हमें आज तक धोखा दी हो, गुप्त बात को छिपाई हो, क्या मैं तुम्हारा असली पुत्र नहीं हूं? तो पुत्र तुम्हें किसने बताया? तो नहीं, तुम झूठ बोली हो। माता समझ गई। माता ने कहा पुत्र हम जो है हमारे राजा जो थे राज्य करते थे, लेकिन हमारे पुत्र नहीं थे, और जब पुत्र नहीं हुआ तो हमने एक लौड़ी के लड़के को लेकर पालन पोषण कर दिया। क्या हुआ बेटा, किसने बताया? तो कुछ नहीं मां। और गया और पूछा कि ठीक है बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुमने कैसे हमारा अक्ल देखकर यानी हमारा शकल देखकर कैसे जान लिया कि मैं जो है असली नहीं हूं, खानदानी नहीं हूं? बात तो सही है। तो व्यक्ति ने कहा महाराज मैं जो है जब भी मैं कोई अच्छा काम करता था तो आप मुझे इनाम देते थे, भेड़, बकरी, मुर्गी। तो हम समझ गए कि आप असली राजा नहीं है, असली खानदानी नहीं है। क्योंकि राजा अगर वास्तव में राजा होता, खानदानी होता, तो वह जो है सोना, मोती, हीरे जोहरात देता। आप जो है भेड़, बकरी, मुर्गी, ये कौन सा दान है? तो वह जो है राजा ने हार स्वीकार मानी और मान गया कि यह व्यक्ति के पास है। तो मित्रों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि जो है हमें कभी भी कोई भी कर्म करते हैं और कोई भी कृत्य करते हैं तो हमें जो है सोच समझ कर करना होगा। क्योंकि हम जैसे होते हैं ना, अंदर जैसा होता है वैसा बाहर दिखता है। इसलिए कि हम जैसे हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व होगा। तो मित्रों लोग जो है आपके कपड़ों से नहीं जज करते, आपके जो है पहनावा से नहीं, आपके वाणी से, आपके
कृत्य से समझ में आता है कि आप कितने बड़े हैं, कितने बड़े घराने के हैं। क्योंकि जो बड़ा होता है ना, वह जो कोई भी बात बोलता है या कोई भी काम करता है तो वो बड़ा ही करता है, छोटा नहीं करता है। इस कहानी में क्या हुआ, वह जो है शकल नहीं, शकल के साथ साथ वह दूसरे का अकल देखकर समझ जाता था, क्योंकि वह कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा उसका आचरण है, उसके हिसाब से वह जज कर लेता था कि यह व्यक्ति कैसा है। मित्रों, हम भी समाज में हैं और समाज में देखते होंगे बहुत सी कुरीतियां फैली हुई हैं। बहुत से साधु लोग आते हैं और उनका वेशभूषा तो साधु का रहता है, लेकिन उनका आचरण देखकर आप जज करिए कि वह कैसे व्यक्ति हैं। साधु तो भेष में बहुत से लोग आते हैं मित्रों, इसी को आपको देखना है। भिखारी भेष में लोग आते हैं तो आप जो है उस व्यक्ति का जो है स्वभाव, भाव, उसका चरित्र कैसा बिहेव कर रहा है, उसको देखकर आप समझिए कि वह कैसा व्यक्ति है। और हम भी और आप भी समाज में इस बात को ध्यान दें कि लोग हमारे पहनावे से नहीं, हमारे कैसा बिहेव करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, उसके हिसाब से लोग हमें जज करते हैं। सामने तो नहीं बोलेंगे कितना ही अच्छा पहनावा है, और जाएंगे ऐसा दो चार बोली बोलेंगे, सज्जन लोग समझ जाएंगे कि यह जो है टपोरी है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें जो है अपने अंदर जो अवगुण छुपा हुआ है उसको निकालना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छा अच्छा शैम्पू लगा लेने से, अच्छे अच्छे जो है बाल रंगवा लेने से हम अच्छे नहीं होंगे। हमारे अंदर अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, अच्छी गुणवान चीजें अंदर भरनी होगी। जो बुरी आदतें हैं उसको निकालना होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।